हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते इस मांगा को। तो हमने देखा था जो हमारा होता है लियोन, वो एम्प्रेस के पास जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है ये जो न्यूज़ है ना बाहर फैल जाती है और मतलब काल के पास पहुंच जाती है। और वो सोचता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है और यहाँ पर वो जा रहा होता है तो सामने कोई और नहीं हमारा लियोन आ रहा होता है। और यहाँ पर ना वो बोलता है कि वो पैलेस के अंदर है और वो कहाँ पर जा सकता है। ऑब्वियसली वो एम्प्रेस से मिलने के लिए गया है और यहाँ पर लियोन उसके सामने आता है। तो यहाँ पर ना जो काल है वो उसका नाम लेता है और यहाँ पर वो उसे बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे लगाए हुए बैन को इग्नोर करने की, मेरे ऑर्डर को इग्नोर करने की। यहाँ पर लियोन उससे बोलता है, उसके सामने आता है और उससे बोलता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हारे जो ऑर्डर है उसे फॉलो नहीं किया था, लेकिन मुझे पहले इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी इसके बारे में एडवांस में। और फिर वो बाद में बोलता है लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कौन सा रीज़न था कि मैं पैलेस में एंटर नहीं कर सकता। तो वो उससे पूछ रहा है क्या तुम रीज़न पूछ रहे हो। तो लियाना से बोलता है हर जो ऑर्डर दिया जाता है उसका कोई रीज़नेबल कॉज होना चाहिए योर मेजेस्टी। यहाँ पर काल बोलता है कि क्या तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मैं अभी के अभी तुम्हें मेरे सामने से दूर कर देना चाहता हूँ अपनी नज़रों के सामने से। और वो बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी एम्प्रेस की ओर देखने की। वो उससे बोलता है वो मेरी वुमन है तो तुम कभी उसके साथ पाथ क्रॉस मत करना। तो वो उससे बोलता है योर मेजेस्टी वो अभी गटोर एम्पायर की प्रिंसेस है, वो आपकी एम्प्रेस नहीं है। उसकी बात सुन के वो गुस्से में उससे बोलता है तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के लुक के साथ उसे देखते हो और तुम रिस्पॉन्सिबल हो इस सारी सिचुएशन के लिए। और यहाँ पर वो सोचता है लियोन मैं बिलीव नहीं कर सकता कि उसे इतने सालों तक ये सारी जो क्रूअल ह्यूमिनेशन है वो एंजर करनी पड़ी। और वो सोचता है ये मैन कितना ज़्यादा बुरा है। और फिर ना काल उसे बोलता है लियोन हर्बर्ट आज के बाद तुम इस पैलेस में एम्प्रेस के पैलेस में कोई सिंगल स्टेप नहीं लोगे, ओके। और फिर वो उसे बोलता है अभी इस बात को याद रखना। और वो वहाँ से ऑर्डर देके चला जाता है। तो लियोन पीछे से उसे देखता है। यहाँ पर लियोन को याद आता है एम्प्रेस की कही हुई बात है कि जो कि उसने कहा था कि वो यहाँ पर और ज़्यादा देर नहीं रह सकती है। यहाँ पर उसने कहा था कि मैं उसे यहाँ पर इस तरह से इस जगह पर और इस मैन के पास नहीं छोड़ सकता हूँ, मुझे जल्दी से उसे यहाँ से निकालना होगा। और यहाँ पर वो सोच रहा है कि मैं उसे ज़रूर फोर्स करूँगा कि वो पे करे जो भी उसने किया है। और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना ये जो न्यूज़ है कि जो एम्प्रेस है और ड्यूक डेस्टिनी वो सारी जो चीज़ें हैं वो कुछ नहीं कर रहे हैं टावर्स के अगेंस्ट, बल्कि वो टावर को यहाँ लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और उनका जो इन्फ्लुएंस है टावर का बढ़ता जा रहा है इक्विपमेंट एम्पायर में। वो सारी न्यूज़ फैल जाती है और ये भी बताया जाता है जो एम्प्रेस के ओवरथ्रोन के लिए जो रियल रीज़न था वो इसीलिए था क्योंकि उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वो टावर को 2 साल के अंदर अंदर डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो जैसा कि उन्होंने प्लान किया था, जो र्यूमर्स हैं वो सभी जगह फैल जाते हैं और सभी लोग बातें करने लग जाते हैं कि क्योंकि एम्परर डेसोनेल उनकी वजह से मेरी फैमिली सारी किल हुई, उनकी वजह से हमारे सारे लोग मारे गए क्योंकि वो लोग टावर को यहाँ पर लेकर आ रहे हैं। और आगे वो बोलते हैं वो ऐसे एम्प्रेस को ह्यूमिलेट कैसे कर सकते हैं, वो कितनी जनरस हैं, वो हम लोगों का कितना ख्याल रखती हैं, और नेशनल हॉलीडे पे भी उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की थी। ऐसे बातें सभी लोग करने लग जाते हैं। नॉवेल्स के साथ साथ कॉमनर सभी लोग उनके खिलाफ हो जाते हैं। और यहाँ पर ना ये जो न्यूज़ है काफ़ी फेवरेट होती है लियोन और उसके साथियों की। और ये रूमर काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहे होते हैं तो वो सभी लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है और सभी कैपिटल में ये जगह मतलब ये खबर फैल जाती है, बस थोड़ी ही जगह बाकी थी। और यहाँ पर लियोन और बाकी सब बात कर रहे होते हैं जैसा कि हमने एक्सपेक्ट किया था। रूमर्स बहुत ही जल्दी फैल गए हैं। तो अभी हम ना लोगों को भेजते हैं कैपिटल में, अभी कोई भी नहीं होगा बहुत ही जल्दी कमेंट अपार में जो कि इन रूमर्स के बारे में नहीं जानता होगा। तभी लियोन बोलता है और हाँ, मैं प्लान कर रहा हूँ प्रिंसेस एडला को जो मार्केस हर्बर्ट का रेजिडेंट है वहाँ पर लेकर जाने की। उसकी बात सुन के उसका भाई गुस्सा करता है और डचेस भी बोलते हैं तुम क्या कह रहे हो। तो ड्यूक वॉल्टर से बोलता है कि तुम आखिर बोल क्या रहे हो। तो वो उसे बोलता है दोबारा से कि मैंने ये कहा है कि मैं हर हाइनेस को अपने मार्केस रेजिडेंट में लेकर जाऊंगा। वो गुस्से में उससे बोलता है कि क्या तुम पागल हो चुके हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा प्लान के बारे में सोचने की। तो लियोन उसे बोलता है वो प्रिंसेस
हैं, अभी वो एम्प्रेस नहीं है, उन्होंने अपना टाइटल खो दिया है, लॉस्ट कर दिया है। तो इसके अलावा वो कोई पापी नहीं है और अभी वो करंटली पैलेस में रह रही है एक ऑनर्ड गेस्ट के तौर पे। इसके अलावा हमें अभी और भी उनकी ज़रूरत है हमारे गोल को अचीव करने के लिए, तो ये अच्छा होगा अगर वो मार्कस रेज़िडेंट में रहेगी। एम्प्रेस के पैलेस में अगर वो रहेंगी तो यहाँ पर उन्हें खतरा हो सकता है। तो यहाँ पर ड्यूक वॉल्टर सोचता है कि क्या वो मेरी परमिशन माँग रहा है या फिर मुझे बता रहा है। वो उसे बोलता है, इसके अलावा मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो क्या नहीं, वो अभी भी इम्पीरियल फैमिली का पार्ट है, तो डेफ़िनेटली तुम उसे मार्कस हर्बर्ट के हाउस में नहीं लेकर जा सकते हो। तो लियोन उससे बोलता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो डचेस उसे बोलती है, तुम लोग क्यों ऐसा बोल रहे हो, क्यों लड़ रहे हो? और आगे वो बोलती है, क्यों ना हम हर हाइनेस को मेरे रेजिडेंस में ले जाएं, क्योंकि ड्यूक वॉल्टर ने कहा था अगर तुम हर हाइनेस को मार्कस रेजिडेंस में लेकर जाओगे तो इसका स्कैंडल बन सकता है, लेकिन अगर वो मेरे साथ रहेंगी तो इसके साथ कुछ भी नहीं होगा और सारी सिचुएशन भी चेंज हो जाएगी। इसके अलावा अगर तुम उसे अपने साथ लेकर जाओगे तो एम्परर तुम्हें टारगेट करेगा। तो यहाँ पर वो उससे बोलता है, नहीं मैं विलिंग हूँ उसका टारगेट बनने के लिए, लेकिन मैं एडला को अपने साथ ही लेकर जाऊँगा। तो वो उससे बोलती है, क्या? यहाँ पर लियोन उससे बोलता है, अभी जो र्यूमर्स हैं वो टावर्स के बारे में फैल रहे हैं। तो लियोन बोलता है कि अभी जो र्यूमर्स हैं वो सभी टावर्स के बारे में फैल रहे हैं, तो डेफ़िनेटली सभी का ध्यान ड्यूक वॉल्टर पर होगा और डचेस पर भी होगा। तो अभी सेफ्टी के लिए हम एम्परर का जो अटेंशन है वो मेरे ऊपर फ़ोकस हो, यही अच्छा होगा, क्योंकि जब र्यूमर्स सर्च होने लगेंगे, रीच करेंगे ड्यूक डेस्टिनेल के कानों तक, वो डेफ़िनेटली कुछ ना कुछ तो करेगा, सभी सिचुएशन को अपने अंडर कंट्रोल लेने की ज़रूरत करेगा। लेकिन उस टाइम पे जो एम्परर है वो मुझ पे फ़ोकस करेगा, क्योंकि एडला मेरे साथ होगी, तो डेफ़िनेटली वो ड्यूक पर ध्यान नहीं दे पाएगा और डेफ़िनेटली जो ड्यूक है वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। यहाँ पर उसकी बात सुन के वो दोनों चुप हो जाते हैं और डचेस सोचती है, लियोन अभी रेकलेसली एक्ट नहीं कर रहा है, उसने पहले सभी चीज़ों को सोच लिया है, सभी चीज़ों को कैलकुलेट किया है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। तभी लियोन उसे एक मैप देता है और उसे दिखाते हुए उसे बोलता है, ये इसे देखो। और ना वो प्लान होता है एम्पायर को ओवरथ्रोन करने का, मतलब कि जो एम्परर है उसे गिराने का, और वो प्लान काफ़ी अच्छा होता है। वो उसे बोलता है, अभी कंट्री को रिवाइव करने के लिए हमें डेफिनेटली उसके गंदे पार्ट को काटना होगा, तो इसके लिए ब्रदर प्लीज़ अभी मेरी हेल्प करो। और इसके अलावा मैं हर हाइनेस को तो डेफिनेटली रेजिडेंस पे लेकर ही जाऊँगा, अभी ड्यूक और एम्परर दोनों ही डिवाइड हो जाएंगे जब मैं ऐसा करूँगा तो उसकी बात सुन के ड्यूक वॉल्टर उससे कुछ भी नहीं बोलता और सोचता है, लियोन क्या तुमने सच में जो मार्कस का टाइटल था इसीलिए लिया था ताकि तुम ये सब कर सको? तभी हम देखते हैं जो ये खत होता है ना, मतलब जो भी लेटर वगैरह होता है वो एडला को भेज दिया जाता है लियोन ने। उसने बोल दिया होता है कि मैं तुम्हें मार्कस रेजिडेंस में लेकर जाऊँगा, और उसकी बात सुन के एडला सोचे, क्या? और वो सोचता है, मतलब वो आगे लिखता है, तुम्हारे अराइवल की सारी जो सिचुएशन है वो हमें पता होगी। इसके अलावा तुम्हारे आने से पहले हमें नहीं पता था कि जो टावर्स वगैरह क्यों गिर रहे हैं, और प्रिंसेस के कारण ही हमारे पास इतना करेज आया कि हम रियलिटी को फेस कर सके और ये सारी सिचुएशन को चेंज कर सके। तो डेफ़िनेटली हम दूसरा स्टेप लेंगे ताकि हम नया वर्ल्ड को क्रिएट कर सकें। तो हमारे लिए प्लीज़ मेरे रेज़िडेंस पर चले आओ। और वो उसे बोलता है, मैं तुम्हारे लिए आऊँगा यहाँ पर तुम्हें लेने के लिए। तभी एडला उसे जला देती है, क्योंकि ये ना खतरा बन सकता है ये खत, इसीलिए। और यहाँ पर वो सोचता है, उसका मतलब था कि क्या वो मुझसे पूछ रहा है कि मैं उसके रेज़िडेंस में जाऊँ? जस्ट बिकॉज़ उसकी फीलिंग्स के लिए नहीं, क्योंकि ये सारी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, इसलिए वो मेरे साथ जाना चाहता है। और यहाँ पर वो सोचती है, काउंटेस हाना जल्दी से मुझे रेडी कर दो अभी, कि अभी हम इम्पीरियल पैलेस को लीव करके जाएंगे, तो अभी सारी चीज़ें रेडी कर दो। तो हाना ऐसे ही करती है। तभी हमारा सीन कट होता है, हम देखते हैं यहाँ पर कार्ल चिल्लाता है और उससे बोलता है, क्या? तो उसका असिस्टेंट उसे ये न्यूज़ दे देता है, जो विक्टोरिया एम्पायर की प्रिंसेस है वो पैलेस को लीव करने का ट्राई कर रही है। उसकी सारी जो बिलोंगिंग्स हैं वो कैरिड आउट कर हो चुकी हैं, मतलब कैरेज बाहर जा चुका है। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है, एम्प्रेस कहाँ पर जा सकती है वो? और फिर वो बोलता है कि वो उसकी हिम्मत कैसे हुई पैलेस को लीव करने की, और अगर वो छोड़कर जा भी रही हैं तो डेफिनेटली उसके पास कोई भी घर नहीं है, कौन सा घर है जो उसे एंटर करने देगा। तभी वो कुछ सोचने लग जाता है और फिर वो समझ आता है कि ये सभी चीज़ें हैं ना वो लियोन कर रहा है। तभी हम देखते हैं हमारा सीन कट होता है यहाँ एडला पर, जो कि कुछ सोच रही होती है। यहाँ पर ना
वो सोच रही होती है कि यहाँ पर कुछ भी स्पेशल नहीं है। तभी वो पीछे मुड़ती है तो हम देखते हैं यहाँ पर कार्ल आता है जल्दी से। और ये ना वही सीन है जो हमने जब स्टोरी स्टार्ट की थी तब देखा था। तो यहाँ पर कार्ल आता है और उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर जा रही हो? तो एडला उसे देखती है और कुछ भी नहीं बोलती है। तो यहाँ पर कार्ल उसे बोलता है, मुझे आंसर करो कि तुम कहाँ पर जा रही हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आया? तो यहाँ पर एडला अपना मुँह फेर के वहाँ से जाने लगती है, कुछ नहीं बोलती। तभी कार्ल उसका हाथ को पकड़ लेता है और उसे बोलता है, तुम उसके पास जा रही हो ना, लियोन वॉल्डर के पास, मुझे पता है। और उसके शोल्डर से पकड़ के उस पे चिल्लाने लगता है। तभी वो उसे बोलता है कि क्या सच में ये इम्पोर्टेंट भी है कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ? नहीं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि मैं तुम्हारे पास नहीं रह सकती हूँ। तभी कार्ल उससे बोलता है, तुम मेरी एम्प्रेस हो, तो तुम कहाँ पर जा सकती हो अगर तुम मेरे पास नहीं हो तो? यहाँ पर उसकी बात सुन के ना वो उसे बोलते हैं, एम्प्रेस? तुम्हारी एम्प्रेस? लेकिन तुम्ही ने तो मुझे ओवरथ्रोन किया था, मेरी पोजीशन से हटाया था। और उसे बोलता है, ये बेस्ट है और ये बहुत ही जल्दी या फिर बाद में होना ही देता। तो उसकी बात सुन के ना कार्ल उसे बोलता है, इनफ हो गया। और वो सोचता है अपने मन में कि इस तरह की बातें मत करो। और यहाँ पर एडला उसे बोलती है, मैं रिफ्यूज़ करती हूँ तुम्हारे पास रहना। और वो स्माइल करती है। और यहाँ पर ना वो मतलब जो कार्ल है वो सोच रहा होता है कि मैं जो तुम्हारा टाइटल है एम्प्रेस का, उसे फिर से री-अनाउंस कर दूँगा। तो ये अपने मन में बात कर रहा होता है। तो यहाँ पर एडला तो उसे कुछ भी नहीं बोलती। डेफ़िनेटली उसका जो मन है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि क्या होता है।